अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं टीचर साहिल गनी लोन यूपीएस तुमना बेला जून करालपुरा 6 क्लास के उर्दू का एक नया टॉपिक जिसका नाम था, ये एक नज़म है बेटा, जागो जगाओ। इसके सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शाबाश। तो बेटा पहला सवाल है, आप यहाँ पे देखिए किताब पे, ये नज़म किस शायर ने लिखी है? ये नज़म किस शायर ने लिखी है? तो बेटा इसका जवाब मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। शाबाश। जवाब नंबर 1, ये नज़म शफीउद्दीन नियर ने लिखी है। ये नज़म शफीउद्दीन नियर ने लिखी है। तो बेटा ये हो गया सवाल नंबर 1 का जवाब। अब सवाल नंबर 2 यहाँ पे हम किताब पे देखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए आप, इस नज़म में सूरज, चांद और सितारों का इशारा किसकी तरफ है? इस नज़म में सूरज, चांद और सितारों का इशारा किसकी तरफ है? तो बेटा इसका जवाब मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो मैं आपको बोर्ड की तरफ लेके आऊँगा। जवाब नंबर 2, ठीक है। इस नज़म में सूरज, चांद और सितारों का इशारा इंसानों की तरफ है। तो एक बार और पढ़ूंगा बेटा। जवाब नंबर 2, इस नज़म में सूरज, चांद और सितारों का इशारा इंसानों की तरफ है। शाबाश। तो सवाल नंबर 3 यहाँ पे हम पहले किताब पे आएंगे। सवाल नंबर 3, शाबाश। नज़म में किस चीज़ की बारिश होने की बात कही गई है? नज़म में किस चीज़ की बारिश होने की बात कही गई है? तो शाबाश, बोर्ड पे आ जाओ बेटा। तो बोर्ड पे मैंने इसका जवाब लिखा हुआ है। जवाब नंबर 3, नज़म में उल्फत की बारिश होने की बात कही गई है। एक बार और दोहराऊंगा। जवाब नंबर 3, नज़म में उल्फत की बारिश होने की बात कही गई है। उल्फत मोहब्बत को कहते हैं। शाबाश। तो अब हम सवाल नंबर 4 देखेंगे। क्या है बेटा? किताब पे आ जाइए। किताब पे पेज नंबर 64 पे, किस से डरना चाहिए और किसके खातिर मरना सीखना चाहिए? सवाल नंबर 4 क्या है? किस से डरना चाहिए और किसकी खातिर मरना सीखना चाहिए? तो बेटा सवाल जवाब यहाँ पे मैंने लिखा है बोर्ड पे। जवाब नंबर 4, सिर्फ खुदा से डरना चाहिए। सिर्फ खुदा से डरना चाहिए और अपने हक के खातिर मरना सीखना चाहिए। और अपने हक के खातिर मरना सीखना चाहिए। एक बार और दोहराऊंगा। जवाब नंबर 4, सिर्फ खुदा से डरना चाहिए और अपने हक के खातिर मरना सीखना चाहिए। सिर्फ खुदा से डरना चाहिए और अपने हक के खातिर मरना सीखना चाहिए। शाबाश। तो आप बेटा यहाँ पे आ जाओ किताब पे। फिर सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, शायर ने किसकी आग बुझाने की बात नज़म में कही है? शायर ने किसकी आग बुझाने की बात नज़म में कही है? जवाब नंबर 5, बोर्ड पे आ जाइए बेटा। शायर ने नफरत की आग बुझाने की बात कही है। शायर ने नफरत की आग बुझाने की बात कही है। शायर ने नफरत की आग बुझाने की बात कही है। शाबाश। तो बेटा आप इसके बाद सवाल नंबर 6 पे आ जाओ। सवाल नंबर 6, शायर के मुताबिक हम कौन सा गीत गाएं और हर घर तक क्या पैगाम पहुंचाएं? शायर के मुताबिक हम कौन सा गीत गाएं और हर घर तक क्या पैगाम पहुंचाएं? तो इसका जवाब मैंने यहाँ पे लिखा है। शाबाश। जवाब नंबर 6। जवाब नंबर 6, शायर के मुताबिक हमें अमन और प्रेम का गीत गाना चाहिए और हर घर तक इसका पैगाम पहुंचाना चाहिए। शायर के मुताबिक हमें अमन और प्रेम का गीत गाना चाहिए और हर घर तक इसका पैगाम पहुंचाना चाहिए। शाबाश। तो इसके बाद सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7, नज़म में शायर किन लोगों को उठाने की दावत दे रहा है? नज़म में शायर किन लोगों को उठाने की दावत
दे रहा है। शाबाश। तो बेटा इसका जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है हमने। नज़म में शायर ने बेकसों, बेबसों, बेकारों, हिम्मत के हारों, किस्मत के मारों और बेचारों को उठाने की दावत दी है। शाबाश। एक बार और मैं पढ़ूंगा। नज़म में शायर ने बेकसों, बेबसों, बेकारों, हिम्मत के हारों, किस्मत के मारों और बेचारों को उठाने की दावत दी है। तो बेटा ये सवालात यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके बाद नीचे जो है ये आप देख लीजिए, दर्ज झेल अल्फाज की ज़िद लिखनी है। हमारी किताब पे जो अल्फाज हैं उनकी हमें ज़िद लिखनी है। मैं आपको पहले किताब पे ले जाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, दर्ज झेल अल्फाज की ज़िद लिखी है। बेटा अल्फाज की ज़िद, जो भी लफ्ज़ होते हैं उनकी जो ज़िद होती है हमें वो लिखना है। शाबाश। इंग्लिश में इसको अपोजिट कहते हैं, है ना बेटा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जागना, रोना, उठना, मरना। शाबाश बेटा। तो यहाँ पे हमने लिखने की कोशिश की है, इनको देखना है जी। अल्फाज ज़िद, अल्फाज ज़िद, अल्फाज ज़िद। तो बेटा पहला अल्फाज है जागना, पहला अल्फाज है जागना। तो इसकी ज़िद है, अल्फाज की ज़िद है, इस जागने की ज़िद है सोना, जागना, सोना। फिर दूसरा है रोना। तो रोने की ज़िद क्या है? हंसना, रोने की ज़िद क्या है? हंसना। शाबाश। और तीसरा है हमारे पास उठना। उठने की ज़िद क्या है? बैठना, उठने की ज़िद क्या है? बैठना। और चौथा है हमारे पास मरना, मरने की ज़िद क्या है? जीना। तो बेटा ये था आपको आज ये मशक जागो और जगाओ नज़म से। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अच्छी तरह से सुना होगा और पढ़ा भी होगा। तो इसके बावजूद अगर कहीं पे आप लोगों को समझ ना आई हो तो लिंक में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए और आपकी हर किस्म की खिदमत करने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। शुक्रिया। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड। ओके, खुदा हाफिज़।